सी हम लोग तो मिलते ही रहते हैं हमेशा। मोस्टली मुझे शिव को काफ़ी जगहों पे एक साथ बुलाया जाता है फॉर द इवेंट्स फंक्शंस। और हमारा जो भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, कभी गणपति होता है, दिवाली होती है, वॉट एवर इट इज़, ही इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। एंड जब भी हम लोग मिलते हैं, हमारी एक ही बात हमेशा होती रही है कि शिव को हमेशा से हिंदी बिग बॉस में जाना था। सबसे पहले तो मराठी बिग बॉस से पहले वो हमेशा हिंदी बिग बॉस का ही सपना देखता आया है। और जब उसे जाना था और उसे बुलाया भी गया था इससे पहले, तब एज अ वाइल्ड कार्ड बुलाया गया था। और मैंने हमेशा कहा था कि ये गलती कभी मत करना एज अ वाइल्ड कार्ड जाने की, हमेशा जाओ तो एज अ फ्रेश कंटेस्टेंट जाना। और बस उसने वो एक पॉइंट हमेशा याद रखा। और सी डे वन से जो धूम मचा रहा है शिव उस घर में, टिल डेट, जब अब लास्ट हफ्ता चल रहा है, फिनाले वीक ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे, कल से फिनाले वीक में होंगे, तो ही इज़ रॉकिंग। एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरा भाई लाइट्स ऑफ करे बिना आएगा नहीं वापस। जिस दिन मैं घर में गई थी और मैंने पहले 2 टास्क ही परफॉर्म किए थे, तभी से घर के ही सदस्यों ने मुझे टॉप 5 में हमेशा देखा। उन्होंने जब भी घर में रैंकिंग हुआ करती थी तो मुझे वो रैंक मिला था कि मैं टॉप 5 में डेफिनेटली होंगी। बट कभी कभी बिग बॉस भी ऐसी चाल खेल देते हैं, घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेडली आप बिल्कुल फिनाले के नज़दीक पहुंच जाते हो और आप घर के बाहर होते हो। माइंड ब्लोइंग, मतलब शिव की जर्नी ऐसी रही है कि शिव विल बी द एग्जाम्पल फॉर ही सेटिंग अ बार की जो सालों सालों तक याद रखा जाएगा कि अगर प्लेयर हो, इंसान हो बिग बॉस के घर में, तो वो ऐसा हो जो मतलब एकदम निडर होके और डे वन से एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहा है। वो कभी उसने बैक सीट ली नहीं, हमेशा फ्रंट फुट पे आके अपना ओपिनियन रखा है। अब तो जब काफ़ी जगहों पे निकल भी चुकी है ये बात, कौन किसके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये लड़का बिना किसी कंडीशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स के उस घर में वैसे गया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस शो में आने का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली होता है, बट उसके अलावा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैसा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के वो वहाँ तक पहुँचा है। और ये इतनी बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वैसे बिना किसी कंडीशन के आप घर में जाते हो और फिर भी इतनी देर तक सरवाइव करते हो, वो कितना मुश्किल है। हमने देखा है बाहर गए हुए लोग भी वापस आए हैं बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स शायद वैसे होंगे इस वजह से आउट हुए कंटेस्टेंट भी घर पे आए, ऊपर से प्राइज मनी भी लेके गए। उनकी वजह से प्राइज मनी भी कटी है। अभी कल ही मैं देख रही थी, कल का जो एपिसोड है, बिग बॉस ने टास्क दिया, 2 ग्रुप बनाए उन्होंने और 2 ग्रुप में प्राइज मनी जीतने की उन्होंने ये की। मतलब ये पहली बार ऐसा होगा शायद बिग बॉस में कि किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी और किसी पर्टिकुलर इंसान को इतनी प्राइज़ मिलेगी। मतलब इतने भेदभाव पे उतर चुके हैं अब ये लोग कि जिसे चाहते हैं प्राइज़ मनी दिलवाना ज़्यादा, उसे ज़्यादा प्राइज़ मनी। हालांकि प्राइज़ मनी गई भी किसकी वजह से, ये आप अगर गौर तलब करेंगे, अंकित को बचाने के चक्कर में प्रियंका ने प्राइज़ मनी 25 लाख गंवाए, टीना को बचाने के चक्कर में शालिन ने 25 लाख गंवाए, पर शिव ने किसी के लिए बजर नहीं दबाया था। उसने तो उल्टा वो गए, इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से जो प्राइज़ मनी गई थी उसे वापस लाने के लिए जो एक टास्क हुआ था जिसमें कोड देने वाले थे बिग बॉस, वो लॉकर का कोड जिसमें प्राइज़ मनी होगी, इसने अपनी कैप्टनसी की दावेदारी नहीं ली और उसके बदले में कोड लिया वो प्राइज़ मनी के लिए। जबकि ये जो बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं, इन्होंने कैप्टनसी की दावेदारी ली थी, इन्होंने प्राइज़ मनी को ज़ीरो इम्पोर्टेंस दिया था जब प्राइज़ मनी आ रही थी या बचा सकते थे, तब नहीं लिया। और अब देखिए, जिन लोगों की वजह से प्राइज़ मनी घटी है, उन लोगों को अब जब वो जीतेंगे तो उनको फुल प्राइज़ मनी होगी, और जब मेरा भाई शिव जीतेगा, जिसकी मुझे फुल गारंटी है, उसे कम प्राइज़ मनी मिलेगी। ऐसा क्यों? देखा जाए तो शिव के लिए स्टैन सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ा कंपटीशन, बिकॉज स्टैन इज़ अ वन मोर जेन्युइन प्लेयर, जो कि हम अग्री करते हैं कि बहुत ही लेट खेलना शुरू हुए हैं। बट अब जब वो खेलना शुरू हुए तो उन्होंने गैर सीधा 6th ही डाला है। तो शिव की सबसे बड़ी कंपटीशन आई थिंक स्टैन है, और शिव के बाद अगर मेरा उस घर में इस वक्त अगर कोई फेवरेट है तो दैट इज़ स्टैन। मेरे लिए टॉप 3 नहीं है, मेरे लिए टॉप 2 है, शिव और स्टैन। जो भी होगा फिर वो उसे मैं विनर कहूँगी ही नहीं, क्योंकि फिर ऐसे मैं कहूँगी बैठे बिठाए ही
उनको अगर ट्रॉफ़ी दी जाती है तो मेरी नज़रों में वो विनर होगा ही नहीं। मैं शिव को सबसे, जब वो बाहर आएगा और फिनाले के बाद जब मैं उसे मिलूँगी उस ट्रॉफ़ी के साथ, तो मैं उससे यही चीज़ कहूँगी कि आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हिम बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी। बिना किसी एमजी के, बिना किसी एक्टिंग के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, वो लड़का वहाँ पे गया है, खेल रहा है, दिल से खेल रहा है, दिल से रिश्ते बना रहा है, दिल से सब कुछ निभा रहा है, दिल से उस घर में एक एक पल वो जी रहा है। और यहाँ तक कि उसकी जो जर्नी रही है वो आसान नहीं है। तो मैं उसे यही कहूँगी कि आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और मैं कहूँगी दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि शिव इतना पॉजिटिव बंदा है कि अगर वो अपने साथ किसी को दोस्त बना लेता है तो वो निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखता है। यही कहूँगी कि भाई तू नहीं चुनेगा अपनी दुल्हन, तेरी दुल्हन हम चुनेंगे, ओके। तू बस आराम से घोड़े पे बैठ के आ जाना बारात में, जोक्स अपार्ट। बट शिव जैसा लड़का है, आई एम वेरी श्योर उसकी मेरी जो भाभी होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, सुलझी हुई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये होगी कि वो बहुत ही वैल्यूज़ रखने वाली होगी, फैमिली से बहुत प्यार करने वाली होगी, शिव की तरह ही अच्छे और नेक दिल की होगी। तो बस हमें इससे ज़्यादा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं ढूंढूंगी ऐसी भाभी अपने लिए ज़रूर।